चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आजकल के युग में कोको कोला एक फंक्शन बन गया है जिसका बहुत अधिक लोग उपयोग कर रहे हैं। आखिर कोको कोला पीने से कैंसर होता है ये बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा। हालांकि ये बात हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि देखिए अब बहुत लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या खाली कोको कोला पीने से ही कैंसर होते हैं। देखिए कोको कोला पीने से नहीं होते बल्कि पेप्सी हो गए, थम्स अप हो गए या चिनगम जो होते हैं, हम लोग चिनगम खाते हैं, वो चिनगम खाने से भी बताया गया है कि कैंसर होता है। हालांकि हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये WHO का कहना है। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के एक जिनेवा शहर है वहीं पे हुआ था। WHO की स्थापना, जिसका पूरा नाम हिंदी में यदि बात किया जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। हालांकि इसका काम क्या है आप लोग को बता देते हैं। अभी देखिए WHO जितना भी है ना उस सभी स्वास्थ्य संबंधी बात को रखता है, यानी विश्व की पूरी जानकारी रखता है। स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहेगा व्यक्ति को उसके बारे में रिसर्च करते रहता है। और WHO एक तरह से काम नहीं करता है, उसके बहुत सारी इकाइयाँ हैं, यानी छोटे छोटे वो अपने इकाई को रखा हुआ है, उसके अनुसार वो काम करता है। जैसे कोई कैंसर विभाग में है तो कोई पीलिया विभाग में, यानी तरह तरह के जितने भी बीमारी है उस सब बीमारी की रिसर्च करने के लिए अलग अलग टाइप के वहाँ पे इकाई बनाया गया, यानी यूनिट बनाया गया और सभी मिलकर के रिसर्च करती है। चाहे दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट क्यों नहीं हो, कोको कोला को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट होगा सभी पर नजर रखने वाली मात्र एक ही कंपनी है जिसका नाम है WHO। यानी पूरे विश्व का वो स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। अपना ख्याल तो खुद व्यक्ति रखबे नहीं करता है, लेकिन वो WHO एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व के व्यक्ति को ख्याल रखता है। और इसी WHO के अधीन एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है IARC। अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि IARC क्या होती है, चलिए हम बताते हैं। देखिए IARC जो होती है ना उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, यानी ये कैंसर के बारे में रिसर्च करता है। जो WHO का अधीन है IARC, उसी ने बताया कि देखिए कोको कोला जैसे जितने भी हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं उस सभी में एक कैंसर उत्पन्न करने वाला एंजाइम पाया जाता है, यानी एक केमिकल पाया जाता है। हालांकि उन्होंने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, कहा कि पाया जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि पर उन्होंने कहा कि हम जुलाई में इसकी कन्फर्मेशन कर देंगे कि आखिर इसमें एंजाइम पाया जाता है तो इसको पीना है या बंद कर देना है। इसके बाद इसकी फैसला पूरी तरह से आ जाएगी। इसमें लोगों का कहना है कि हम आखिर कितनी मात्रा में कोको कोला जैसे जितने भी ड्रिंक्स है उसको हम यदि पीते हैं तो हमको हानि पहुंचाएगी। तो देखिए इसके अभी कोई कंफर्मेशन उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन लोग इस पर विवाद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर जब उसको मालूम ही है कि इससे कैंसर होता है तो बता ना दे। तो मोटा मोटी WHO ने कह दिया है कि देखिए कम से कम 10 से 12 के यदि प्रतिदिन आप कोको कोला लेते हैं तो आपको कैंसर की संभावना है। देखिए कोको कोला तो ऐसे है ना, जिंदगी में आजकल के लोग उसके बिना चलते नहीं है। खाना खाने के बाद भी लोग पानी के जैसा कोको कोला पीते हैं। और मैंने मान लीजिए ना कि जितना हम लोग पानी का यूज करते हैं ना, बहुत लोग आदत बन गया कि उस जगह पर कोको कोला जैसे ड्रिंक्स का यूज करते हैं। देखिए कोको कोला जो कंपनी थी उसकी स्थापना 2 व्यक्तियों ने मिलकर के किया हुआ था, जो 1892 में किया था। अमेरिका की कंपनी है और आजकल इतनी कोको कोला की मांग हो गई ना कि पूरे विश्व में ये बहुत अधिक फेमस हो गया कोको कोला, और हर पार्टी फंक्शन में इसके यूज होते जा रहे हैं पूरा धड़क्के से। देखिए जब कोको कोला कंपनी लॉन्च हुई ना उस समय इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इसका लोग महत्व नहीं जानते थे और इसके यूज के रूप में बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नया लॉन्च होती है तो उसकी कोई कमाई नहीं होती है। लेकिन 2022 में इसकी आंकड़ा देखा गया तो $25.8 बिलियन की कंपनी हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बजट हुई। इतनी बड़ी बजट की कंपनी हो चुकी है क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो एक देश में बैठे हुए अन्य देशों पर राज करते हुए उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे अभी कोको कोला एक अमेरिका की कंपनी है, अपने भारत में भी चलती है, फ्रांस में भी चलती है, यानी तरह तरह के देश जो है उसमें चलती है। देख रहे हैं कोको कोला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो कोको कोला है ना, अब इसमें बहुत लोगों का सवाल पैदा होगा कि सर बताइए आखिर जब इसमें शुगर फ्री है, यानी शुगर है या नहीं है, तो मीठा क्यों लगता है। ठीक है, इसके मीठा होने का एक ही रीजन है कि इसमें एक एस्पार्टम नामक एंजाइम डाला जाता है। अब एस्पार्टम क्या होता है, तो एक कृत्रिम स्वीटनर होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया एक एंजाइम है जो व्यक्ति को असर पहुंचाता है। अब देखिए चीनी से ये 200 गुना अधिक मीठा होता है। मान लिए कि हमको तस्मई बनाने के लिए 200 चम्मच चीनी की जरूरत है, तो 200 चम्मच चीनी न डाल करके हम 1 चम्मच एस्पार्टम डालेंगे तो उतना मिठास हो जाएगी, क्योंकि 200 चम्मच चीनी के बराबर इसकी 1 चम्मच एस्पार्टम की मिठास होती है। देखिए कोको कोला कोई ऐसे ही नहीं बन जाती है, इसमें बहुत सारे एसिड भी मिलाए जाते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड, बेंजोनोइक अम्ल और नेचुरल टेस्ट वाले फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं। और इसमें कैरमेल के कारण इसका रंग विशेष तरह का कर दिया जाता है। आपको ग्रीन में पीना है तो ग्रीन हो जाएगा, आपको ब्लैक में पीना है तो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे छात्रों का कहना होगा कि आखिर बताइए सर कि हम जिस तरह का फ्लेवर में पीना चाहते हैं उस तरह के फ्लेवर में क्यों मौजूद है। यानी मान लीजिए हमको आम के तरह का पीना है तो मजा है, मान लिया हमको सेब की तरह के फ्लेवर में पीना है, यानी सेब के जैसा लगने वाला पियेंगे तो फीज है। आखिर इसका कैसे होता है, तो देखिए इसमें हर तरह के फ्लेवर मिला करके इस कोको कोला कंपनी ने बनाया है, क्योंकि कोको कोला कंपनी समझ रही थी कि आने वाले समय में सभी लोग अलग अलग फ्लेवर में पीना पसंद करेंगे, इसीलिए अपना पहला ही वर्जन लॉन्च कर दिया बेचारा। और सभी फ्लेवर में ये अवेलेबल है, जिस फ्लेवर में आपको पीना पसंद है उस फ्लेवर में पीजिए और ऐश कीजिए। देख रहे हैं सोचली को धरल्ले से पी रही है कोको कोला, इसको मालूम भी है। अरे मालूम नहीं तो कम से कम देख लेना चाहिए हमारा वीडियो। पी बबनी पी।
जाएगा ऊपर ना तो तुमको बुझाएगा क्या होता है कोको कोला पीने से। देखिए आपको जानकारी के लिए एक बात हम बता देते हैं, प्रतिदिन यदि 12 से 13 कैन यदि आप यूज करते हैं कोको कोला का तो आपको हाई चांस है कि आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि 13% अधिक कैंसर होने की चांसेज है स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा। इस दूसरे को मालूम भी है, बकलोलिया पी रही है पूरा धरल्ले से, अपने पी रही से पी अपने घर लेकर के पिलाएगी, बूढ़ पुराने को पिला देगी ना बड़ बुजुर्ग लोग को, तो वो कहेंगे कि हम पीने से हमारा गैस ऊपर बाहर आ गया। देखिए कोको कोला को लेकर के गांव में देहात में आजकल बहुत बड़ी एक झूठ फैली हुई है। जैसे मान लीजिए बड़ बुजुर्ग घर में है, उसको लेकर के कोको कोला पिला दिए तो बोलेंगे क्या चीज़ का, हमारा पेट में जो गैस भर रहा हो ना वो बाहर आ गया। और वहाँ पे आप जाइएगा ना उनको बताने कि देखिए दादी माँ या देखिए दादाजी, ये सब आपका गैस नहीं निकला है बल्कि ये कार्बोनेटेड वाटर था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया गया था। तो बोलेंगे क्या चीज़ के रे हमारा हैदा खाने का लड़का है तो हमको सिखाने आया है। अरे मत पूछिए ऐसा, आपको सिखाने जाना भी वहाँ पे पाप लगता है उन लोगों के सामने, क्योंकि सिखाने जाइएगा तो आपको ही पढ़ा देंगे, आप चुपचाप मुंह लटकाए घरे चले जाएगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं उन लोग को करने दीजिए। देखिए हम बता देते हैं आप लोग को क्या है इसमें। देखिए हम लोग को पीने के बाद जो उसमें से बाहर निकलता है गैस ना, इसमें खास तरह का कार्बोनेटेड वाटर मिलाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिला दिया जाता है। इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं ना, इसका कॉस्ट मात्र 2 से 3 रुपये भी पड़ता होगा इसको बनाने के लिए, और उसका पैकेजिंग का जो चार्ज आता है वहीं है। उसके अलावा बहुत बेनिफिट है इस कंपनी का, क्योंकि वो पानी को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया, हो गया कार्बोनेटेड वाटर। और पीने के बाद मारेगा ऊपर से ढेकार नीचा का, और बहुत देर बाद में मान लिया कि वो ढेकार निकलबे नहीं किया तो क्या उसके गैस का सिलेंडर लेकर के घूमेंगे वो लोग। और इसमें जो गैस निकलता है वो कार्बोनेटेड वाटर के कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसमें लोगों को बोलता है ना कि हमको बहुत आनंद आता है पीने में और गैस निकलता है हमारा, उन लोगों को थोड़ा समझाया कि देखिए कार्बोनेटेड वाटर है, कोई गैस नहीं निकलता है, आपका जो पेट में गैस है वहीं पर रह जाता है। हालांकि एक बात तो है, इसको पीने के बाद बहुत तरोताजगी महसूस होता है। इसका मतलब कि लगता है कि हम बहुत फुर्तीला हो चुके हैं, आजकल बहुत कामकाजी हो चुके हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है, जो चाय में पाया जाता है ना कैफीन, वही कैफीन इसमें पाया जाता है, और कैफीन के कारण ही हमको फुर्तीला महसूस होता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे ना आपको बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो होंगे, आपकी जानकारी देकर के जाएंगे हम।